हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल क्रिएटिव माइंड। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कि बर्ड्स, अपने जो ब्रीडर बर्ड्स हैं उनकी पेयरिंग कैसे करनी चाहिए, उनके जोड़े कैसे लगाने चाहिए और रेड आइज के साथ कैसे क्रॉस करवाना चाहिए, रेड आइज की क्रॉस ब्रीडिंग कैसे लेनी चाहिए, स्प्लिट कैसे लेने चाहिए और कौन से कलर को कौन से कलर के साथ ब्रीडिंग करवानी चाहिए ताकि कलर भी अच्छा है, ब्रीड भी अच्छी है और साइज भी अच्छी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक इस वीडियो को देखिए। उसके बाद कमेंट में आप अपना मुझे फीडबैक दीजिए ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब पेयरिंग कैसे करनी चाहिए। सबसे पहली बात जो होती है पेयरिंग में, वो रखनी चाहिए ध्यान में एज कम से कम। मैं कहता हूँ, मेरे अपने हिसाब से, मेरा अपना तजुर्बा है 10 साल का, मैं उस हिसाब से कहता हूँ कि एज अगर फीमेल की कम से कम 6 से लेके 7 मंथ होनी चाहिए और मेल की कम से कम 7 से लेके 8 मंथ होनी चाहिए कम से कम। इससे ज़्यादा हो 1-2 मंथ तो बेहतर है, क्योंकि मैं तकरीबन 8 मंथ के कम से कम फीमेल लगाता हूँ। 9 मंथ का फीमेल हो तो मुझे पसंद आता है, वही मैं पेयरिंग करता हूँ। आप भी ऐसा करें तो बहुत बेहतर है। एज की बात होगी। उसके बाद अब कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, आप अगर शौक के लिए रख रहे हैं तब भी, अगर आप बिजनेस के लिए बर्ड्स रख रहे हैं तब भी, दोनों ही चीज़ों में कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर अपने पास निकलवाएंगे ब्रीड, तो वो आपकी सेल अच्छी होगी। और अगर आप डिफरेंट कलर निकलवाएंगे तो आपका शौक भी अच्छा बढ़ेगा, नए नए कलर आएंगे तो शौक भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे कलर तकरीबन, ये मेरे 2-3 पेयर आप देख रहे हैं, इनके कोई भी ऐसा कलर नहीं है जिनमें 2 कलर सेम हो। आप ये पेयर देख लें, ये टफिड की फीमेल है और डबल क्रीस्ड अंडर साइज मेल है। फीमेल भी अंडर साइज में ही है लेकिन टफिड में है। अब फीमेल का आप कलर देखें, उसके बाद आप मेल का कलर देखें, दोनों के कलर बिल्कुल एक दूसरे से चेंज है। मेल बजरी में है, फीमेल पाइड में है। पाइड में क्लियर विंग है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इस मेल पे, ये देख लें आप, ये बजरी में है। अब इसकी फीमेल मैंने ब्लू लगाई है। ब्लू और ग्रीन, ये दोनों ही कलर बहुत अच्छे ब्रीडर निकलते हैं। ये मेरा आजमाया हुआ है, ये दोनों ही कलर। और स्पेंगल में फिर आ जाता है ये कलर येलो। स्पेंगल में ये कलर येलो बहुत ही अच्छा ब्रीडर साबित होते हैं। दोस्तों, सिर्फ कलर पे नहीं होता, बर्ड की हेल्थ होनी चाहिए, बर्ड की जो है ना जिस्मात अच्छी होनी चाहिए और बर्ड फिट होना चाहिए, तभी अच्छी ब्रीड आती है। अब आ जाएं रेड आइज की क्रॉस ब्रीडिंग पे। तो दोस्तों, रेड आइज की क्रॉस ब्रीडिंग में फीमेल, अगर आप रेड आइज की क्रॉस ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं तो फीमेल रेड आइज होनी चाहिए और मेल जो है वो कम से कम स्प्लिट हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर स्प्लिट नहीं है तो फिर आप ये जैसा पेयर देख रहे हैं, इसकी फीमेल ब्लू कलर में है और मेल ग्रीन कलर में। इन दोनों कलर में से मेल का फेस देख रहे हैं आप, येलो है, और फीमेल का फेस जो है वो वाइट है, इसकी फीमेल का फेस। तो ये दोनों ही कलर आप ध्यान में रख लें। इस दोनों कलर के अगर आप मेल रेड आइज के साथ लगाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। जो भी आएगा रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट आएगा। स्प्लिट भी आएंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि रेड आइज की ब्लड लाइन जो है ना, वो थोड़ी ऐसे सेंसिटिव होती है, आप यूँ समझ लें। उनका ख्याल बहुत अच्छे से करना पड़ता है और इनकी ब्लड लाइन जो है ना बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छी होती है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जब मिलेंगे तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। रेड आइज के साथ पाइड मत लगाएं दोस्तों, पाइड का मेल रेड आइज के साथ मत लगाएं। पाइड के मेल रेड आइज के साथ अच्छी ब्रीड नहीं करते। ये मेरा अपना तजुर्बा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। अब आते हैं दोस्तों एक दूसरी चीज़ पे। अब ये मेरे दोनों ही पेयर आप देख लें, ये मैंने दोनों ही पेयर ग्रीन लगाए हुए हैं।
अब ग्रीन मैंने क्यों लगाए हुए हैं, क्योंकि ग्रीन जो बर्ड्स होते हैं ये वाइल्ड बजी भी कहलाते हैं, ग्रीन कलर। इसमें आप देख रहे हैं फीमेल का अलग थोड़ा सा कलर है और मेल का अलग थोड़ा सा कलर है, लेकिन हैं दोनों ही ग्रीन। तो इनका ये होता है कि ये बच्चे बहुत ही अच्छे करते हैं, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं दूसरों के मुकाबले में। दूसरे भी कर सकते हैं, पाइड भी कर सकते हैं, स्ट्रिंगर भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी अपनी ज़ाती पसंद है, तो इसी वजह से मैंने ये दोनों पेड़ ऐसे लगाए हैं। अब आ जाते हैं पाइड पे। अब आप पाइड देख लें, ये येलो कलर का मेल है, येलो पाइड में, क्लियर विंग में है, और ये फीमेल भी इसकी पाइड में ही है, ये ब्लू कलर की है, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अब ये देख लें, इसकी क्रिस्ट की फीमेल है और इसका मैंने डबल फैक्टर स्प्लिट मेल लगाया हुआ है, इसके साथ ये अच्छी रिजल्ट आएगी। अब ये देख लें आप, इसकी क्रिस्ट की फीमेल है और ये मैंने इसको मेल लगाया हुआ है टफिट का ब्लू कलर में, इसकी भी इंशाल्लाह अच्छी रिजल्ट आएगी। तो दोस्तों इसी हिसाब से पेयरिंग करनी चाहिए ताकि अच्छी से अच्छी ब्रीड आ सके, और इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीक लाइव आऊँ, तो आप मुझे अपना फीडबैक दें कि मैं लाइव आके आपके परिंदों के मसाइल सुनूँ क्या। अगर आप चाहते हैं तो मुझे अपने फीडबैक में बताएं, तो इंशाल्लाह मैं लाइव आऊँगा। और दोस्तों इसी हिसाब से पेयरिंग करें ताकि अच्छी से अच्छी ब्रीड आए, और इंशाल्लाह अब जो भी वीडियोज़ आएंगी सारी ही ब्रीडिंग के हिसाब से आएंगी, क्योंकि ब्रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप देख रहे हैं मैंने इनको सुबह सुबह भुट्टा दिया है, कौन जिसे कहते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है ये सीज़न में, तो आप भी यूज़ करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।